हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 15। ठीक है, दिया है कि एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम, ठीक है, और बॉय और दिया गया है वुमेन। ठीक है, तीन लोग दिए गए हैं, पुरुष, लड़का और महिला। किसी कार्य क्रमशः 10 दिन में, मतलब मैन 10 दिन में और बॉय 15 दिन में और वुमेन 30 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम लिया जाएगा, कितना हो जाएगा 30। ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, 10 का भाग देंगे 3 में, 30 में कितने हो जाएगा 3 बार। ठीक है, और 15 का भाग देंगे 30 में कितना चला जाएगा 2 बार। ठीक है, और 30 का भाग देंगे 30 में तो कितना 1 बार। ठीक है, ये क्या है इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, अब पूछा गया है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का। ठीक है, यानी कि एम प्लस वुमेन प्लस बॉय तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 30 है और कार्य क्षमता कितनी है इनकी 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 6 का भाग दें 6 पंजे 30, तो 5 दिन में ये कार्य समाप्त मिलकर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 265 की पावर कितनी दे रखी है सवाल में, 265 की पावर है 4081। ठीक है, और प्लस 9 कितने करना है 266 का। ठीक है, मान लीजिए इसमें अगर 265 में 266 का भाग दें तो कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, माइनस बचेगा, और जो -1 यहाँ पर है वो जो पावर है वो कैसी है, विषम है। ठीक है, कैसी है, ऑड है, विषम है, और विषम पावर होगा तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, -1 और प्लस 9 बट्टे 266। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 8 बचेगा। इसका जब भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, शेष पर 8 बच जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, टी। अगला सवाल दिया गया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 90 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर दिया गया कितना है 16। हम क्या करें, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर 256 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। ए प्लस ए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 90 है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 256 माइनस 90 बट्टे 2। ठीक है, घटाएंगे 6 बचेगा और 25 घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा 16 बट्टे 2 का भाग देंगे कितना चला जाएगा 8 और 1 3 83। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है 83, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। ठीक है, पहली कंडीशन दी गई है कि 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाएं, और दूसरी कंडीशन दी गई है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएं। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, या उसकी छूट प्रतिशत अधिकतम है। पहली कंडीशन देखेंगे ए में क्या है कि 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाएं, 4 वस्तु मुफ्त पाएं। ठीक है, टोटल वस्तु कितनी है 3 और 4 7 है। ठीक है, ठीक, और दूसरी कंडीशन दी गई है बी में कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाएं। कितनी पाएं, 6 वस्तु मुफ्त हैं, और कितने टोटल वस्तु 5 और 6 11 है। ठीक है, यहाँ करेंगे 100 का भाग लगा देंगे, यहाँ भी 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 400 बट्टे 7 हो जाएगा। ठीक है, 400 में भाग देंगे 7 का तो कितने चला जाएगा, मान लीजिए 400 हो गया और ये हो गया 600। ठीक है, अब भाग देंगे इसमें 400 में तो क्या 7 चौक 7 पंजा 35। ठीक है, 7 6 हो गया 7 पंजे 35। ठीक, कितना बचेगा 5 50 होगा, और ठीक है 7 पंजे 35 और 7 6 वाले ज़्यादा हो, 7 पंजे 5 तो लगाया, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, कितना हो गया 50। ठीक है, 7 और 7 7 49। ठीक, ये अब यहाँ पर देंगे 11 के बाद तो 11 पंजे 55
ठीक है, 5 बचे का 50 हुआ और 11 चक 44, ठीक है, पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ से किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, छूट प्रतिशत किसमें ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, 57 है, यहाँ कितनी है 54 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रम से 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है। ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से उन्होंने शुरुआत की दौड़ना, ठीक है। एक पहली जो है, ठीक है, दो धाविकाएं सोनी और मोनी एस और एम, और सोनी है कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये जा रही है कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ये भी, ठीक है। अब कह ये रहा है सवाल में कि 200 मीटर लंबा, ये कितना है 200 मीटर लंबा पथ है, ठीक है, 200 मीटर लंबा पथ है ये टोटल। अब प्रारंभ से कितने समय बाद फिर से शुरुआती मिलेगी, ठीक है, तो 200 मीटर की दूरी है और दिशा कैसी है कि दोनों की दिशा ये है, ठीक है, एक ही साथ दिशा का स्पीड का डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, हट जाएगी, यानी 24 हटाएंगे 18 कितना बचेगा 6, ठीक है, 18 में से 6 हटाएंगे तो 18 कितना बचेगा 6, ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा हम चेंज कर लेंगे 5/18, ठीक है, तो 6 से काटा 6 की 18 और 5 से ये काट देंगे 5 चक 20 40 गुणा करेंगे 3 तो 4 की 12, ठीक है, 120 क्या हो जाएगा सेकंड। तो सवाल का आंसर क्या है 120 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया 20 है सवाल नंबर, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। दो वृत्त दिए गए हैं, ठीक, एक वृत्त ये दिया गया है, कह रहा है कि दो वृत्त संकेंद्रित वृत्त मतलब एक के अंदर एक वृत्त हो रहा है, ठीक है, ये वृत्त और दिया गया इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्या है, और ये भी कह रहा है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है, ये जो जीवा है बड़े वृत्त की ये क्या स्पर्श कर रही है इसे, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी देखिए 10 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या देखिए इसमें हॉल में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है जीवा की लंबाई, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, ये कितनी 10 है, ठीक है, और ये निकालना है, ये क्या है परपेंडिकुलर या अपोजिट, तो बेस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 6 का वर्ग कितना 36 हो जाएगा, ठीक है, और 36 16 से 36 कितना बचेगा 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, ठीक है, तो ये 8 है, या ट्रिपल से कर सकते हैं 6 8 10, ठीक है, ये ट्रिपल होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 है, तो टोटल दूरी कितनी रहेगी दूरी, ठीक है, तो ये हो जाएगी 8, ये 8 और 8 कितना 16, ठीक है, तो जीवा की जो लंबाई है वो कितनी आएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 21वां दिया है कि निम्नलिखित बार चार्ट एक फर्म की सकल राशि रुपए लाख में और कुल लागत रुपए लाख में दर्शाता है, ठीक है, तो ये डायग्राम दिया गया है वाई और एक्स और कुल दिया गया है ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में दिखाया गया है सकल राशि को, ठीक है, और रुपए करोड़ में दिया गया, ये वर्ष दिए गए। तो सवाल पूछा गया यहाँ पर कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019 और 20 में सकल राशि रुपए करोड़ में कितनी होनी चाहिए, सकल राशि, ठीक है, सकल राशि ये वाली कितनी होनी चाहिए कि कुल लागत समान रहती है, लागत कैसी है समान रहती है, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कितना है 6500 टोटल दिया गया, उसमें क्या है 25% का लाभ अर्जित करना है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4 और एक का इसमें लाभ हो रहा कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है, 4 से में 0 काटते 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 से काटेंगे कितना कट जाएगा 25 बार, ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 65 में कितना होगा 25 पंजे 125 के 5 हासिल कितने हुए 12 और 25 छिक्के 150 और 12 कितने हुए 162, ठीक है, और गुणा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 55 25 के 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 5 10 और 2 12 के 2 हासिल 1 5 छिक्के 30 और 31 का 1 हासिल 3 और 5 के 5 और 3 8, ठीक है,
तो कितना आंसर है 8125, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में छात्रों का को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। ठीक है, तो यह विषय दिखाया गया इतिहास, भूगोल और औसत कुल है, और 50 में से अंक 40 और उससे अधिक, 30 और उससे अधिक, 20 और उससे अधिक, और 10 और उससे अधिक, और 0 और उससे अधिक दिखाया गया। तो यह सवाल पूछा गया है कि तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की औसत संख्या पूछी गई। ठीक है, कुल संख्या पूछी गई यहाँ पर। ठीक है, तो 20% से कम यानी कि 50 में से 20% से कम 20/100। ठीक है, तो 2 जीरो से कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ऐसे विद्यार्थी कौन से हैं जो 10 से कम है, यहाँ पर दिखाया गया है 10 और उससे अधिक, 10 और उससे अधिक दिखाया है कितने 87 यहाँ पर टोटल, और ये का 0 और उससे अधिक कितने 100 है। 100 में से घटाएंगे 87, कितना बचेगा 100 में से घटा देंगे 87, तो कितना बचेगा 13। तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 3 sin थीटा और माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस sin थीटा बराबर कितना दिया गया 1। ठीक है, और पूछा क्या गया इसमें cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, cot थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा 3 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा का cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके यहाँ से ले लेंगे साइन, और साइन कट जाए, क्या बचेगा यहाँ पर cos अपॉन साइन क्या हो cot थीटा, और प्लस क्या बचेगा 1 बराबर कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस cot थीटा बराबर cot थीटा प्लस 1। ठीक है, 1 को इधर ले जाएंगे और ये इधर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 बचेगा, इधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा कितना होगा 2 cot थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, cot थीटा वाला कितना हो यहाँ से 1। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है कि 24वां कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन डैश होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। तो गोले का आयतन कितना होगा, ये गोला इसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, गुणा आर की वैल्यू कितनी देंगे 4.2। ठीक है, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 7 या 21, 21 दूनी 42, 0 पॉइंट कितना 2 बच जाएगा। ठीक है, कितनी 42। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 2 3 हट जाएंगे, पॉइंट कितना जाएगा नीचे 1000। ठीक है, अब 42 गुणा 42 करेंगे, 42 गुणा 42 तो कितना होगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, तो कितना हो 17 से 64 हुआ इनका। ठीक है, अब 17 से 64 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यानी कि 8 का, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 6 48 और 3 51 1 हासिल 5, और 8 7 56 और 5 61 का 1 हासिल 6, और 8 8 और 14 कितना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने 22 का। ठीक है, तो 22 दूनी 44 के 4 हासिल कितने हुए 4। ठीक है, 22 कम 22 तो 4 26 के 6 हासिल कितने हुए 2, 22 कम 22 और 2 कितने 24 के 4 हासिल कितने हुए 2, और 22 चक 88 और 2 90 का 0 हासिल कितने 9, और 22 से कम 22 और 9 कितने 31। ठीक है, तो इस पॉइंट लगा देंगे, ये है। ठीक है, तो पॉइंट कितना आ जाएगा यानी कि 310.464। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें 310.464 सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 25वां। दी गई आकृति में PAB एक छेदक सीकेंट है, ये PAB क्या है, ये छेदक रेखा है, और PT P से वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT ये वृत्त की स्पर्श रेखा है,
यदि पी टी 8 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है, और पी ए कितना 6 सेंटीमीटर है, पी ए 6 सेंटीमीटर है और ए बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी ए गुणा पी बी, ठीक है, पी और बी। पी टी की वैल्यू कितनी 8 है, 8 का वर्ग करेंगे 64, ठीक है, और पी ए की वैल्यू कितनी 6 है, तो 6 गुणा पी बी, पी और क्या है बी, यानी पी और बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, ठीक है। 6 का इसमें भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 64 के आधे कितने होंगे, ठीक है, 32/3, ठीक है, और माइनस इसे 6 को बराबर एक्स, ठीक है, तो 6 3 18, तो 32 माइनस 18/3, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से घटाएंगे 8, 4 और 1 14, ठीक है, तो 14/3। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन 14/3।